प्रिय छात्रों, साक्षी मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम बेटा कुछ परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराएंगे। पहला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है, आपसों के एक झुंड में से उनकी कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना तालाब के किनारे खेल रहे हैं, शेष 2 राजहंस पानी पर तैर रहे हैं। राजहंसों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? राजहंसों की कुल संख्या। तो मान लेंगे बेटा, जो पूछ रहा है वही माना। राजहंसों की कुल संख्या कितनी है बेटा? x। अब वो ये कह रहा है कुल संख्या का वर्गमूल के 7/2 तालाब के किनारे खेल रहे हैं। तो तालाब के किनारे कितने खेलना है बेटा? के किनारे कितने खेलना है बेटा? यानी जो हमारी कुल संख्या है उसके वर्गमूल के 7/2 गुना। ठीक है, तो वर्गमूल करेंगे बेटा, कुल संख्या का वर्गमूल के 7/2 गुना। ठीक है ना, इतने हमारे क्या खेलने हैं? तालाब किनारे। शेष 2 राजहंस पानी पर तैर रहे हैं। तो पानी पर तैर रहे हैं, पानी पर तैर रहे हैं। तो भाई पानी पर तैर रहे हैं, कितने तैर रहे हैं? 2। देखो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर हम इसमें से अगर इसको घटा दें, कुल संख्या में से जो तालाब किनारे हैं अगर उसको घटा दें तो क्या बचेंगे? पानी पर तैर रहे हंसों की संख्या बचेगी ना। तो हम यही करेंगे बेटा। तो ये संख्या कितनी है? 2 है। अब इसमें से हमें इसको घटाना है, तो x - 7/2 √x। और ये किसके बराबर आएगा बेटा? 2। प्रश्नानुसार ये संख्या जो है इसके बराबर होगी। अब देखो, कभी भी अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलता है जिसमें एक में अंडर रूट हो, तो अंडर रूट वाली संख्या एक तरफ करनी है और संख्या एक तरफ। तो देखो, इसको इधर लाना है, उसको इधर ले जाएंगे। तो x - 2, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 7/2 √x। वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो x - 2 का होल स्क्वायर बराबर 7/2 √x का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस 2 दूनी 4x बराबर 7 7 49/4x। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, इसे इसमें करेंगे 16 माइनस 16x बराबर 49x। 75 कर लेंगे इसको भी बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो ये है हमारा, तो इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 16x और माइनस का 49x और प्लस 16 बराबर 0। ठीक है बेटा, अब देखो ये और ये जोड़ दो बेटा, 4x स्क्वायर। अब ये भी माना सही, ये भी माना जुड़ जाएंगे ना, तो 6 और 9 कितने हो गए बेटा? 15। 15 के हो गए 5, 1 4 और 1 5, 4 और 1 5, यहाँ से 6 65 माइनस के, जो कि माइनस माइनस की दोनों संख्या, चिन्ह माइनस का आएगा 16 0। देखो बेटा, 4 का गुणा 16 में करेंगे। अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता है तो हमारे डिस्कस में जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं गुणनखंड वाला। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई 16 में, 16 चौका 64, और 64 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर 65 हो जाए। 64 एकम 64, एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 1 एक्स प्लस 16 बराबर 0। तो 4x स्क्वायर माइनस 64x और माइनस का x प्लस 16 बराबर 0। देखो पहले दो लास्ट दो, पहले दो में क्या कॉमन मिल रहा है बेटा? 4x, क्या बचेगा? x माइनस कितना बचेगा बेटा? 16, ठीक है, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 16 बराबर 0। तो x माइनस 16 दूसरे में आएगा 4x माइनस 1 बराबर 0। एक बार इसे रखेंगे तो x माइनस 16 बराबर 0, x बराबर 16, एक ये आ गया बेटा। ठीक है, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4। दूसरा ये आ गया आंसर आपका। ठीक है ना,
अब हमारे क्या हो गए बेटा, 2 हो गए। हमें क्या करना है इसमें, ये देखना कि हमारी जो संख्या है वो कौन सी होगी, ठीक है ना। अब हमारी देखो, हमारे क्या माना था, एक्स, एक्स हमने माना था राजहंसों की संख्या। अब हंस है तो कैसे होंगे, पूर्ण होंगे ना, तो आधे पद्य तो होंगे नहीं, तो ये तो होगा नहीं। कौन सा होगा बेटा, ये। तो राजहंसों की संख्या कितनी हो जाएगी, हंसों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 16। यही आपका आंसर है, ठीक है बेटा। अब अगला देखेंगे बेटा, इस जो अगला देखेंगे वो भी उसी तरह का भी क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, ये कह रहा है, बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटा का समय लगता है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है पेपर में, ठीक है, इसी तरह का भी। तो हम इसमें मानेंगे बेटा, माना धारा की चाल कितनी है बेटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल कितनी है बेटा, 4 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है ना बेटा। अब देखो, नाव जब धारा की दिशा में जाएगी तो धारा क्या होगी, उसे आगे ढकेलेगी ना, तो उसकी चाल में धारा की चाल भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी धारा की दिशा में। तो हम पहले निकालेंगे नाव की धारा की दिशा, धारा की दिशा में चाल, तो क्या हो जाएगी, मतलब चाल जुड़ जाएगी ना बेटा, यानी नाव की चाल में धारा की चाल ऐड हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब नाव की बेटा क्या करेंगे, धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चाल, तो विपरीत दिशा में क्या हो जाएगी बेटा, जब विपरीत आएगी तो धारा क्या करेगी, उसे रोकेगी। जब धारा उसे रोकेगी तो क्या हो जाएगी, उसकी चाल कम कर देगी ना, अपनी चाल के बराबर क्या करेगी, उसकी चाल को कम। तो धारा की जो चाल होगी वो क्या हो जाएगी, 4 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बेटा। अब वो ये कह रहा है, देखो धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने में, हमें 12 किलोमीटर दूरी दे रखी है, चाल दे रखी है, तो समय निकाल सकते हैं ना। तो नाव को धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने में लगा समय, तो समय क्या हो जाएगा बेटा, चाल समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल एक्स घंटा, ठीक है। अब निकालेंगे बेटा क्या, नाव को धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में लगा समय कितना हो जाएगा बेटा, 12/4 माइनस एक्स घंटा। तो कुल समय कितना हो जाएगा बेटा, कुल समय, तो 12/4 प्लस एक्स प्लस 12/4 माइनस एक्स घंटा। और देखो हमें कुल समय कितना दे रखा है बेटा, कुल लग रहा है दोनों को जाने में 8 घंटा, तो ये वाला जो समय है वो इसके बराबर होगा नहीं होगा, तो हम कर देंगे। तो 12/4 प्लस एक्स प्लस 12/4 माइनस एक्स बराबर किसके हो जाएगा बेटा, 8 की, ठीक है बेटा। 8 12 कॉमन ले लेंगे, 12 हमने ले लिया कॉमन। अब देखो बचा क्या है यहाँ पर, नहीं देखो बेटा क्या बचा, 1/4 प्लस एक्स, 1/4 प्लस एक्स प्लस 1/4 माइनस एक्स बराबर कितना है, 8। यही तो बचा बेटा। अब देखो लासा लेंगे बेटा, तो 4 प्लस एक्स 4 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा बेटा, इसका भाग देंगे तो ये 4 माइनस एक्स प्लस इसका भाग देंगे तो 4 प्लस एक्स बराबर 8।
देखो x से x कैंसिल, ये कितना हो गया बेटा 12 गुणा 4 और 4 कितना हो गया 8 बटे ये क्या बन गया सूत्र 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8। ठीक है बेटा। अब देखो हमें क्या करना है, ये निकालना है मान, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा देखो 8 से 8 कैंसिल, तो 12 बटे 4 चक 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1, कैंसिल का गुणा कर देंगे 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 12, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर बराबर इधर ले जाएंगे इसको इधर लाएंगे, तो 16 माइनस 12 एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो यहाँ से एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 4, तो प्लस माइनस 2, तो जो एक्स का मान है वो कितना आ गया बेटा प्लस माइनस 2। अब देखो बेटा जो हमारी चाल होती है वो नेगेटिव तो होगी नहीं, कैसी होगी पॉजिटिव, तो जो धारा की चाल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी एक्स बराबर 2 लेंगे, ठीक है ना। तो धारा की चाल चाल कितनी हो जाएगी बेटा 2 किलोमीटर पर घंटा, यही इसका आंसर है। ऐसे भी और क्वेश्चन है वो आप लगाएं, ठीक है ना। आगे और देखेंगे एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है, ये कह रहा है दो क्रमागत समधन संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करेंगे, मान लेंगे बेटा माना धन सम संख्या बराबर x है, तब क्रमागत धन सम संख्या तो कितनी हो जाएगी बेटा x प्लस 2, क्योंकि सम संख्या क्या होता है अंतर दो दो का अंतर होता है ना, तो एक x है तो दूसरी क्या होगी x प्लस 2 हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे वो ये कह रहा है इनके वर्गों का योग, तो वर्ग करेंगे बेटा x का वर्ग प्लस x प्लस 2 का वर्ग बराबर क्या है बेटा 244 है। खोलेंगे बेटा इसको तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और करेंगे तो प्लस के 4x बराबर 244। ठीक है बेटा ये कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस के 4x क्रम से लिखेंगे, इसको भी इधर लाएंगे तो ये माइनस का 244 बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस 4x 4 घटा देंगे बेटा तो माइनस के 240 बराबर 0, 2 का भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 एकम 2 2 3 4 120। ठीक है। अब हमें बेटा इसके गुणनखंड करने हैं, अगर आपको गुणनखंड नहीं आ रहे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन जाकर के वीडियो देख सकते हैं, उसमें लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे बेटा 120 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर 2 हो जाए तो 12 था 120, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 10 एक्स माइनस 120 बराबर 0, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस के 10x माइनस के 120 बराबर 0। पहले दो लास्ट दो, पहले दो में क्या है बेटा x कॉमन, तो क्या बचा x प्लस 12, दूसरे में बेटा माइनस के 10 कॉमन 10, तो x क्या बचेगा x, देखो ये और ये दोनों में कॉमन है तो x प्लस 12 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा x माइनस 10 बराबर 0, x प्लस 12 बराबर एक बार 0, तो x बराबर माइनस के 12, x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर 10, एक ये हो गया बेटा एक ये हो गया। अब देखो माइनस x बराबर 10, तो एक संख्या कितनी हो जाएगी 10, तो दूसरी क्या हो जाएगी बेटा दूसरी संख्या क्या होगी यानी 2 जुड़ के ये वाले इसमें रख देंगे तो 12, ये दोनों आंसर हो गए। ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।